हाजिर है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहती हूँ कि जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपने सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कंपोजिशन से या तो सेंटेंसेस याद करते रहते हैं या फिर चैप्टर के अंदर से लंबे लंबे जुमले याद करते हैं। तो आज मैं आपको इस लिहाज से गाइड करना चाहती हूँ कि जब आपको एग्ज़ाम में सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए जाएं, वर्ड्स दिए जाएं कि आप इनके सेंटेंस बनाएं, बेशक वो उर्दू में हो या इंग्लिश लैंग्वेज में हो, तो आपने कोशिश ये करनी है, पहले तो आपने उसका मतलब समझना है कि उस वर्ड का मतलब क्या है। डेफिनेटली आपने चैप्टर पढ़ा होता है और आपको उसका उर्दू में भी मानी आता है और आपको उस वर्ड्स के मानी इंग्लिश में भी आते होते हैं। इसलिए जब आप जुमला बनाएं तो कोशिश करें कि छोटे से छोटा जुमला हो और जो आपने जुमला बनाना है उसके अंदर जो आप टेंस यूज़ करें वो भी करेक्ट हो। अगर आप उसमें पंक्चुएशन जितनी है, यानी अगर आपने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कॉमा वगैरह ये वो लगाना है, यानी पंक्चुएशन, तो वो भी ठीक हो। जब आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो कभी गलत नहीं होता। तो आज मैं थोड़े से सेंटेंसेस आपके सामने बनाऊंगी। ये है 9th क्लास की इंग्लिश की बुक के पहले लेसन में से कुछ वर्ड्स हैं और ये मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं और मेरा ख्याल है इससे भी इजी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान सेंटेंसेस बनाकर आपको दिए जाएं और ये आपके लिए एक मॉडल हो ताकि आप मज़ीद इस तरह से सेंटेंसेस बना सकें और आपको रट्टा लगाने की और याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप अपनी ज़हनी इस्तेदाद को, अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करें और खुद से क्रिएटिव बने। तो एक्सरसाइज करते हैं हम सेंटेंसेस बनाने की। पहला वर्ड है हमारे पास डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, इसका सेंटेंस बनाया है। जैसे आपको पता है कि डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है, मजबूत इरादे वाला शख्स, मजबूत इरादा। ही इज़ अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। बहुत आसान जुमला है। डिटर्मिनेशन आपके पास पहले से ही वर्ड मौजूद है, आपने सिर्फ इसमें ये लगा है ही इज़ अ मैन ऑफ। ये छोटे छोटे लफ्ज़ हैं और इनमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आपको ठीक है स्पेलिंग आते हैं। ये याद रखना है कि जब जुमला स्टार्ट हो रहा है तो आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। ही इज़ अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के स्पेलिंग आपने गलत नहीं लिखने, जो आपको वर्ड दिया गया है उसको एज इट इज़ आपने कॉपी करना है। दूसरा वर्ड है हमारे पास इग्नोरेंस। बहुत आसान जुमला इसका बनाया है। आई एम फाइटिंग अगेंस्ट इग्नोरेंस। आई एम फाइटिंग अगेंस्ट इग्नोरेंस। अगला जुमला है सेंचुरी का। तो बजाय इसके कि आप बहुत लंबा सेंटेंस बनाएं या बड़ी तफसील में जाएं, सिंपल सा जुमला बना दें, सादा सा जुमला बना दें। इट इज़ 21st सेंचुरी। अगर आपको 20 के स्पेलिंग भी नहीं आते तो सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी लिख दें, कोई आपका जुमला गलत नहीं करेगा। इट इज़ फर्स्ट सेंचुरी, इट इज़ सेकेंड सेंचुरी, लेकिन आपके जो स्पेलिंग है वो गलत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है फुल स्टॉप लगाएं, जहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है वहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करें। अगला वर्ड है कॉन्केस्ट। कॉन्केस्ट का आपको पता है कॉन्कर से निकला है, फतह। कॉन्केस्ट ये इसका नाउन है और इसका मतलब है फतह। आई एम हैप्पी। इजी जुमले आप अक्सर कहते हैं आई एम हैप्पी। क्यों हैप्पी है? ऑन दिस कॉन्केस्ट या ऑन द कॉन्केस्ट। अगर आप ऑन द कॉन्केस्ट भी कह देंगे तो ये ठीक है, यानी कि इसमें आपने कोशिश करनी है कि कोई मिस्टेक ना आप करें। आई एम हैप्पी ऑन दिस कॉन्केस्ट। आगे है इन्फ्लुएंशियल। आप कह सकते हैं आई हैव एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, वो आपका कभी गलत नहीं होगा। मैंने यहाँ पे हैज़ लगाया है ही के लिए, तो वो आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम हैज़ लगाते हैं। अगर आप आई लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखते आई हैव एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी।
अगला वर्ड है डेलीगेशन। डेलीगेशन आपको इसका पता है कि एक वफद लोगों का एक ग्रुप, स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया, कोई भी जो ग्रुप है उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स डेलीगेशन वेंट टू इंडिया या स्टूडेंट्स डेलीगेशन वेंट टू मल्ट। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है स्टूडेंट्स के बाद, ये इसलिए आपको हाईलाइट करने लगी हूँ। अगर एक स्टूडेंट होता तो फिर हम अपोस्ट्रोफी यहाँ लगाते, चूँकि ये ज़्यादा स्टूडेंट्स है, जब ज़्यादा होगा तो अपोस्ट्रोफी जो है वो आपका एस के बाद लगेगा। स्टूडेंट्स डेलीगेशन वेंट टू इंडिया। अगला वर्ड है क्वाइटली। क्वाइट मीन खामोश और क्वाइटली खामोशी से। शी इज सिटिंग क्वाइटली, आई एम सिटिंग क्वाइटली, ही इज सिटिंग क्वाइटली। कुछ भी आप जुमला बना सकते हैं, लेकिन टेंस आपने सही यूज करना है। उसके बाद है अर्ज्ड, मजबूर कर देना किसी को किसी काम के लिए, उकसाना कि वो उस काम को करे। आई अर्ज्ड माई सिस्टर फॉर स्टडीज। तो ये मैंने आपको छोटी सी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स दी हैं ताकि आपको जुमले बनाने आ जाए। उम्मीद है कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी और बिलखसूस और बिलअमूम तमाम स्टूडेंट्स, बेशक दे आर इंग्लिश मीडियम और दे आर उर्दू मीडियम, आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि आपने जुमले किस तरह से बनाने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।